हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगी। ये क्वेश्चन 12th फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर 5 या 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने में मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे व्यतिकरण की जो डेफिनेशन है वो पूछी जा रही है और इसमें जो इसकी आवश्यक जो शर्तें हैं उन्हें आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 या 4 तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है दो तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है, दो तरंगों का व्यतिकरण, इस तरीके से आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। ठीक है, योग से भिन्न होती हैं। कुछ बिंदुओं पर दोनों तरंगे यहाँ पर दो बार लिखा है तरंगे, यहाँ पर एक को हम यहाँ पर कट करेंगे। दोनों तरंगे एक ही कला में मिलती हैं। ठीक है, एक ही कला में मिलती हैं, अतः यह परिणामी तीव्रता अधिकतम होती हैं। इसके विपरीत कुछ बिंदुओं पर दोनों तरंगें विपरीत कलाओं में मिलती हैं, अतः यह परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती हैं। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखनी है। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोबारा से मैं इस टॉपिक को आपको बताऊंगी जो आप अच्छी तरीके से आपको इसे याद हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है जैसे कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो इनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं से योग से भिन्न होती हैं। कुछ बिंदुओं पर दोनों तरंगें एक ही कला में मिलती हैं, अतः यह परिणामी तीव्रता अधिकतम होती हैं। इसके विपरीत कुछ बिंदुओं पर दोनों तरंगें विपरीत कलाओं में मिलती हैं, अतः यहाँ परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो आपको इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमें व्यतिकरण बताना था और प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। तो यहाँ पर आपको जो इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है कि प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रकाश के तरंगों के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित शर्तें अथवा प्रतिबंध हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबर डालना है। जैसे पहली शर्त लिखेंगे कि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ। ठीक है, सबसे पहली शर्त लिखेंगे, आपको इसी तरह नंबर डाल के लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होती हैं। ठीक है, आवृत्तियाँ और तरंगदैर्घ्य बराबर होती हैं। दूसरी शर्त है दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त है हमारी। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है कि दोनों प्रकाश के स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, क्या? दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। और जो हमारी लास्ट की शर्त है वो क्या है? दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत सक्रिय होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो व्यतिकरण है पूरी तरीके से आपको समझाना है कि व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं। आपको सभी कुछ हेडिंग बाई हेडिंग डालकर लिखना है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया, अगर आपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखा
तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर